अध्ययन पूर्वक हम मैं बात को एक बार ऐसे का पूछ सकता हूँ। दर्शन का अध्ययन पूर्वक जो अवधारणा स्थापित होती है, अध्ययन पूरा हुआ तो अध्ययन पूरा हुआ है ना। तो इस प्रकार से इसी को हम समझ कह रहे हैं। समझ बराबर दर्शन पूरा हुआ। ऐसे नहीं हुआ, अवधारणा पूरा हुआ। अवधारणा पूरा हुआ। अवधारणा में परिवर्तित होने के लिए अनुभव मूलक विधि से हम लाते हैं प्रमाण, तब पूर्ण हुआ, तब समझ पूरा, तब धारणा हुआ, तब धारणा हुआ। धारणा होने के बाद पूर्ण हुआ। अध्ययन पूर्ण होने का प्रमाण हो गया। अच्छा, उसी को समझ कहेंगे। उसी का नाम है समझ। उसी का नाम समझ। धारणा पूरा होने, धारणा पूरा होने के बाद अध्ययन पूरा हुआ। यदि धारणा पूरा नहीं हुआ है तब तक अध्ययन करना ही होगा। ठीक है, ठीक हो गया, बात पूरा हो गया। तो दर्शन इंक्लूड अनुभव। हाँ, दर्शन में अनुभव शामिल। तो देन ये बात पूछना बनता है कि अनुभवगामी विधि से बोध में और अनुभव में क्या अंतर है? बिकॉज इन दैट बिकम द सेपरेट टॉपिक। मैंने जैसे संतृप्तता की जो बात है, ये बोध में समझ में आता है कि नहीं? कुछ कहना जी। जो अनुभवगामी विधि से जो बोध होता है, और जैसे अभी अनुभव नहीं हुआ है, अवधारणा ही है, तो बुद्धि में संपृक्तता का जो बिंदु है ये आता है। बुद्धि में संपृक्तता हो चुकी है, सच्ची है। कहना क्या कहना नहीं, तो जो अनुभव होता है ना, अनुभव में ही संपृक्तता का बिंदु समझ में आता है। जो अनुभव में, बुद्धि में जो बोध होता है उसका अनुभव होता ही है। उसका अनुभव होता ही है। फिर कहना अनुभव का अनुभव ही प्रमाण है। अनुभव प्रमाण क्या है? सर्वदेश सर्वकाल के लिए। अनुभव होने के क्या हो गया? सर्वदेश सर्वकाल के लिए उपलब्धि हो गई। अभी अपन किस देश में, किस काल में रुकते हैं? रुकने की जगह है इसमें नहीं। यदि उसको कुंठा में लाने की कोई जगह बनता है, कोई तर्क बनता है? नहीं। इसको बाद में फिर से ठीक से करेंगे, ये अभी टाइम नहीं है इसका। ठीक है जी, ठीक है। वो वही गोल वही है। जी बाबा। अवधारणा धारणा जी। अवधारणा धारणा के बीच में हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं है, अपने आप से होता है। धारणा के बाद पुरुषार्थ जी हमको करना है। क्या करना है? प्रमाणित करना। ये अनुभव के बाद आता है जी। और पहले कैसा हमको करना है? तो बोध करना। क्या करना? बोध, सत्य बोध करना। सत्य बोध में क्या 3 प्रकृति हैं? स्थिति सत्य वस्तु, स्थिति सत्य वस्तु का दर्शन। इसका बोध होना। बोध के लिए होना? सुख के लिए, सुखी होने के लिए बोध होना, और किसी कारण नहीं। के लिए बोध होना सुखी होने के लिए। तो समाधान के, संपूर्ण समाधान की अवधारणा आ जाने के बाद अनुभव होना स्वाभाविक है। ठीक हो गया बाबा। अनुभव के लिए कोई उपदेश नहीं है जी। अनुभव के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। अनुभव स्वाभाविक जीवन सहज प्रक्रिया है। बोध होने के बाद अनुभव होता है। बोध होना पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? अध्ययन है। अध्ययन में क्या है? तदाकार है। तदाकार के लिए क्या चीज है? वस्तु है अस्तित्व में, सहअस्तित्व रूप में, और मानव के पास कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता कहता तदाकार होता है। तदाकार हो गया तो हो गया, अवधारणा हो गया। यदि तदाकार नहीं हो पाया, नहीं होता, अध्ययन नहीं हो, अध्ययन करो। सीताराम जी। सीताराम जी।
क्या बात? बाबा जी, आप एक छोटा सा बात पूछना चाहूंगा। आपने कई जगह पे दर्शन में इस तरह से शुरुआत की है कि मैं परमात्मा में स्मरण करते हुए इस बात का दर्शन का व्याख्या करता हूँ। हाँ, तो ये परमात्मा में स्मरण करते हुए परमात्मा से आपने व्यापकता को इंगित कराया। ठीक है, उसको स्मरण में रखते हुए। तो इसका मतलब क्या, व्यापकता को स्मरण में रखते हुए व्यापकता को भुलावा दे करके हम एक भी बात नहीं करेंगे। अच्छा, वो पहले से प्रतिज्ञित है वो। तो व्यापकता को भुलावा देते मतलब आप स्वयं स्मरण में रखना, उसका पॉजिटिव भाषा। अच्छा, तो आप इकाई होते हुए व्यापकता को स्मरण में रखते हुए कुछ बातों को कह रहे हैं। पूरा व्यापकता में ही पूरा का परमाणु दर्शन को मैं व्याख्या करूंगा। अच्छा, तो ये बेसिकली आप इस तरीके से अपने संपृक्त होने की प्रमाण ये है, इस अर्थ में ये संपृक्त होने रहने का प्रमाण वही। उसीलिए आप कहते हैं कि परमात्मा में स्मरण करते हुए। बहुत सुंदर है बाबा, बहुत बढ़िया है वो बात, ठीक हमको ठीक लगता है। ठीक है बाबा, अभी के लिए थोड़ा